करें सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं जब दुष्ट राजा करने लगे तो शोर होने लगा। कोलाहल सुन सी सकानी और सखी लिबाए गई जहां रानी। यह संयोग हो गया कि उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृग कोल कमल पतंगा, आयऊ भृग कोल कमल पतंगा। आइए श्रद्धेय श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी महाराज जो इछावर से पधारे हैं, परशुराम जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनो, शारदोल चर्मावरम, कालव्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशी शमकली कल्मषौघ शमनो, कल्याण कल्पद्रुम, नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणो निधिं, कंदर्पं शंकरम, हिमगिर तंग श्रृंग पर फैली हिमालय, आसनासीन पद्मासन ली, जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं, पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा, भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा, फुम 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 फुंकार रहे हों गल सर्पों की माला, चंचलाओ चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला, दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टाम टाम टाम, खटमुख बाए नंदीशन मुख बोल रहे हो बम बम बम, पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय माधया जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधार पिनाकधर भयहर भूतनाथ, भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर, सुकर दुखर सर्वगुणाकर, फैल फैल अपराध घात पर अग्नित सर्व प्रंदति विस्तार मदन तहन कारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर, पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्रदा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गगनमान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। कौने घोर कठोर यह किन्हो शब्द कराल,
भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल, चौकी भानु के बाजीवर भाग चले तज कैल, स्मित सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र, यह भीषण शब्द हुआ कैसा, छूटा मम ध्यान समाधि से, ये अद्भुत परिवर्तन कैसा। इस वन की सुंदर ये लताएं मामूरी में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्राप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती। ने जानी परे शंकर प्रलयंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस परशुराम ने हम ब्रह्मा प्रज्ञा नाम अयम आत्मा तत्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ। मेरे आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी यजुर्वेदी अथर्ववेदी सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। कारण क्या है भोले शंकर, ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई, क्यों प्राण विकल मम होते हैं, ये ध्यान समाधि से छूट रहा, और ये श्वान निकल कर रोते हैं, क्यों विस्मित आशा पुंजों में पड़ गया निराशा का पाला, दुर्दशा निशा के निबिरे तिमिर में आकर क्यों डेरा डाला, क्यों सब सहस्र दामिनी गगन में चका चौदसी भरती हैं, क्यों सुर नारी मंदारों की मालाएं पहन विचरती हैं, मृगछौनों में आतुरता क्यों, क्यों कामधन ढलाती है, इन हंसों की जोड़ी नवीन क्यों राग बसंत सुनाती है। हे पशुपतिनाथ श्री गुरुवर कृपा करो और बतलाओ, ये गुप्त भेद जो दिखता है तो प्रकट रूप में बतलाओ। अब कौन कहता है बारंबार, अब धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरस, ये हो गए मदमाते मानो और पीकर दानवता आश, हृदय मेरा क्यों रहा पुकार, कि अब धार लो कर में पुनः कुठार, ये धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल क्यों टोल रहा, आज ये कण कण क्यों बोल रहा, हिमालय हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको, आज उठ रहा विस्मयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष, धेनु गज सिंह मृगों का झुंड, आज क्यों सहमा जाता है, कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार, क्या छोड़ दो ये साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, कर रही मानवता प्रस्थान, बढ़ रहा दानवता का उत्थान, किया 21 बार संहार, दुष्ट दल भूला जाता है, कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। व्योम की ओर देखता हूं तो आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की भागदौड़ अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आप सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माद तुंग श्रृंग से लेकर कन्याकुमारी तक और धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है, मचल रही। क्यों आज भुजाएं कर में फर्ज उठाने को उछल पड़े, क्यों चरण हमारे तांडव दिखलाने को, हमार उठी अंकस में चाला मंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलूं धरा धसकाने को। समरंध में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 डगमग
डगमग डगमग करता चला धरातल, करने मथन रसातल, बरस रहे अंगार व्योम से छाए विप्लव के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल, काम मसलने चला हाथ से आज प्रकट का वक्ष स्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है, खन खन घुमड़ घुमड़ खहरा कर घोर गर्जना करते, दम दम दामिन तमक तमक, चम चम चबला चमके। क्या प्रगट पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है, पिंगलाच तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत्य ही बतला दो, हृदय मेरा दहलाता है, संभव है प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है, अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से गढ़लंक कहा जाता है। नहीं नहीं तुम मौन क्यों हो शिवाकांत, गम का एक ऐसा गगन भेदी धमाका है, वो सुरलोक नरलोक नागलोक विकट धमाका है, बरसत ध्वज अडिग समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन, पाका निज माका है। एक बार योग चित्त वृत्ति निर्भा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिशान में निवास करने वाले महर्षि दधीच की अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगौ, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया, यही कारण ध्यान विलीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया, प्रोग्राम कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया, और बस जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचाप तो टूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया, अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया, तब तो शोक 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 शीतरोही कांड पैदा हुआ, किसने फुलाया आज मृत्यु को डगर में और पिंड, बाल ब्रह्मचारी फिर ब्राह्मण से निर्भय निशंक हुआ, कौन विश्व भर में बीते खंड वर्ष नक्षत्र भूम मंडल में आया ना कोई लाल छत्री का समर में देखो कभी धर्म, आज होनहार कैसी हो रेणुका को मान्य उठार कहो कर में प्रबल बयान बेगी, मार खिला दई हो अंबर उतार मातन महित हो मर्द मर्द मेदनी आवाज खौंड खौंड लातन सो दिक्कत दबाए त्रासाई से इसके हो गठन कठोर को दंड चंड लेके आया पांच समूह बटाल ताल भरी हो धन करास से त्राट मर में आय तुषार शत्रु सैनन संघरी हो। आसन में रहने वाले सुनियो, आसन की रक्षा करना, मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तही अब सर सुन से धनु भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा, देख मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जनुला बाल बाने। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करे कि कर दिया दान रखे, करे तुझे पगे मम अहो भाग्य भृगु कुले नंदन, अपग शीश झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करे मम अभिनंदन। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सत्यो सगुणों के उपासक, सरल शांत सदाचारी, शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ शीरध्वज, तुम्हारा जीवन इस धराधाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जी में जगजल जाए, मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जहां पर रुद्र गीता, अवधूत गीता, दत्तात्रेय गीता और अष्टावक्र गीता की रचना हुई है, ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है। जो अचवत नृपमात ही तेई,
नाहिन साधु सभा ही सही। और राज मधुरूपी मदिरा का वही राजा आचमन करता है जिसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया। और यहाँ पर संत महात्माओं का सदैव समागम बना रहता है। तो ऐसे प्रवाह में मज्जन करने वाले महिपाल, शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। ये प्रजा में संतोष होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक एक 11 ये सभी जीव जीवे, अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। रहे राज रक्षित प्रजा हो सुखारी, न चोरी करे को न होवे भिखारी। करो राज जोलो आये मही पे फणेन्द्रा, आयुष्मान भव शीरथ ध्वज नरेंद्र। आयुष्मान भव चिरंजीव भव कल्याण भव वीतराग भव पूर्ण काम भव शीरथ ध्वज। वहुर बिलोक विदेह सन, कहबु काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमि, व्यापी कोप शरीर। शीरथ ध्वज, आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कोष से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान हैं। मिथिला में अति भीड़ होती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपकें और ये दामन की दमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी। है इंद्रपुरी लज्जित होती, लग सकता जनक इसकी सब्दासी। व्यस्त दिखाते हैं इन सब में दम उत्साह भरा। मिथिला के कण कण में विदेह है, हर्ष छटा जोश खड़ा कि उम्र अचानक भीड़ गई हो सुधाधार विस्मित विदेह। ये तड़ाक आग कैसी विदेह है, ये तड़ाक भड़क कैसी विदेह है। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। जही कारण महीप सब आए। इंद्रदीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है देवता, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रहे लीप रही, सीता और माते भाव भर के। प्रभु आस तो से के, अजगौ को बाएं कर धरा बेहांस करके। कि सीता ने अजगौ उठा लिया, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें यह अजगौ टूटे। मौन हो जा शीरथ ध्वज, मौन हो जा। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। अब इस धरा धाम पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? दीन दुखियों को कौन बचाएगा? साधु महात्माओं को कौन त्राण देगा? माँ बहनों की लाज की रक्षा कौन करेगा? आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। एक बार तुमने मुझे पुकारा होता तो विश्व में कोई वीर नहीं जो तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन कर देता। प्रभु सुतोष के हृदय दुलार, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन अस्तु थे दृग में, दानवता का तम छाया था। पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही
ने बतलाया था तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारी पिनाक, इस धरा धाम में जो आया है एक न एक दिन कराल काल के काल में उसे उसे जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिस बोली बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? तुम्हारे गुरु शंकर भगवान, जिन्होंने दिया पूर्ण बरदान, दिया था देवरात को दान, मिलेंगे से ही भगवान की आकार किसने कलुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? देगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहू मही जहाँ लग तब राजू। पानी अवरुद्ध हो गई है। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं कि वेग दिखा, शीघ्रता से दिखा। तेरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ नत आजू, आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं नहीं देवता, माही उल्टा नहीं नहीं, माही जहां लाटता और आजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को आज पलट दूंगा। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उतर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। लेकिन राम जी ने जाना कि यहां जितने हैं सभी लोग डरे हैं, तो भगवान श्री राम स्वयं आगे आ गए। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किसी से डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, आया सुका है, आया सुका है, कहीं एक ने मोही बारी बारी, बिनवऊ मुनि तो ही। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए, और आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, आज तुम्हारे श्री लग गई, और श्री लगना तुम्हारे बहुत आवश्यक था।
ज्ञान वैराग मोक्ष आदि खट ऐश्वर्य हैं। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। बिना श्री के ये अधूरे बने रहते हैं। तो आज बोले श्री रघुवीर। जब तुम्हारे वचनों पर मैं विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया है? नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। होई ही शब्द पर मैं जब चिंतन करता हूं तो होई ही शब्द तीनों कालों का द्वैतक है, भूत भविष्य और वर्तमान। होई कीन कबो अभिमाना, बहुत हुई हो कल्याण, वर्तमान हुई सो जो अमुक रचि राखा, भविष्य। तो हुई शब्द तीनों कालों का द्योतक है, भूत भविष्य और वर्तमान। अगर वो हमारा दास है, हुई तो भूतकाल में रहा या वर्तमान में या भविष्य में हो सकता है। हम क्या मान के उसे चले? इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों है वो मेरी दृष्टि में शुभ है। जिसे तुम दास बता रहे हो, दास तो बहुत दूर, वो हमारी दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। का काम है अगर करे सेवकाई, तत्वता का काम करे सेवकाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक तो बहुत दूर रहा, सेवा का कार्य नहीं है। जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है उसके लिए आदेश क्या है व्यास जी? सुनहु राम जय स्यो धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी पुमोरा। सुन लो कान खोल करके। राम जी से भगवान शंकर के आयत को तो खंडों में विभाजित कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है और उसके लिए केवल एक ही विकल्प निश्चित किया गया है, सो बिलगाओ। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अपने लिए आदेश मांग रहे थे, आए उसका कहे किन मोही। तो सो भी लगाओ, उसको अलग करो और चाहे सो भी लगाओ, सबसे पृथक होकर हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उससे पृथक हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं किया गया तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है। राम, ये हमारी घोषणा है। देखिए, कोई राम जी के लिए ऐसी घोषणा करे तो क्या लक्ष्मण जी उसको स्वीकार कर लेंगे? परशुराम जी इतने क्रोध में है और लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को देख करके मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक उद्दंड है, मेरा अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनि मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी के वचनों को। घोषणा हुई, सेवक सोचो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का साधारण शत्रु नहीं है। शत्रु है तो किसके समान का? तो शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्राबाहु अत्याचारी था, शास्त्राबाहु पापाचारी था, शास्त्राबाहु संत विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला भी इसी प्रकार का है?
लेकिन धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है?